अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह सुबह तो हम उठ चुके थे, लेकिन हम काम शाम अपने ख़त्म कर चुके हैं। नाश्ता हमारा थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि हमने पहले काम सफाइयाँ वगैरह ख़त्म की, खाना वगैरह बनाया और इसके बाद हम लोग सारे इकट्ठे बैठ के नाश्ता करने लगे क्योंकि आप ही आई हुई थी, मानो बिल्ली आई हुई थी। और जब ये दोनों आए हुए हों तो सारे इकट्ठे ही मिल के नाश्ता करती होंगे। वैसे तो सबके अपने अपने टाइमिंग होते हैं, लेकिन आजकल छुट्टियाँ हैं तो इसलिए सारे इकट्ठे एक ही टाइम पर इकट्ठे हुए हुए थे। नाश्ता वगैरह करके तो फारिग हो चुके थे और बस अब नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ के तो हमने कहीं बाहर जाना था तो वहाँ जाएंगे, और क्योंकि खाना तो हमने खाना नहीं था, खाना नाश्ता ही हमारा इतना लेट था तो खाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो बस हम लोगों ने जहाँ आना था वहाँ हम आ चुके थे। और मानो बिल्लो को जो है दोनों खालाओं ने पक्का पकड़ा हुआ था। ये बहुत शरारतें कर रही थी, हाथ छुड़वा के बार बार भाग जाती थी और इस मानो बिल्ली को ना ज़बरदस्ती पकड़ना पड़ता था। अब दोनों ने एक एक हाथ पकड़ लिया था ताकि ये इधर से उधर ना भागे, वरना इसने ना आज इन लोगों को घुमा घुमा के मार दिया था। मतलब खूब ही थकाया था, कभी इधर भाग रही थी कभी उधर भाग रही थी। एक तो इन लोगों ने इतनी अच्छी ये वो जगह बना दी है ना, तो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हो गई हैं। तो बच्चे तो भागते दौड़ते ऐसे हैं कि जैसे पता नहीं क्या है, हाथ छुड़ा के, बस बड़ों की तो सुनते नहीं हैं। और अब इधर हम आ गए थे कि यहाँ पे जो है स्टाइलों पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, तो हम भी यहाँ देखने आ गए थे। और मानो बिल्ली ने सबसे पहले आप चेक करें अपनी शरारतें शुरू कर दी हैं और अपनी जूते उठा के बैठ गई। इसकी मम्मा लेके रख रही हैं, लेकिन इसने एक ये सही चमकदार जूती उठाई और दूसरी भी उठा के मज़े से भाग के नानू के पास जाके बैठ गई ताकि मम्मा मेरे हाथ से ना खींचे। मतलब मामा का उसका था रखो हम अपनी पसंद से लेकर देंगे, लेकिन वो सही चमक दमक वाली जूती लेके बैठ के नानू के पास पहन के दिखा रही है। नानू को देखे नानू मेरी पाँव में कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी है। और अब उसको ये नहीं पता कि शूज़ उतारे तो सॉक्स भी उतार के चेक करे, जूतियों को वो सॉक्स के साथ चेक कर रही है। अब उसको इतनी समझ, जितनी उसकी समझ थी ना उसके मुताबिक वो सही चमक दमक वाली जूती लेके ना पहन के ना अपने चेक वेक कर रही है। और जो है नानू उसको कह रही है अच्छा ये उतार के दूसरी पहनो। नानू को दरअसल ये चमक धमक इतनी पसंद नहीं आती, तो नानू कह रही है चलो और कोई देखते हैं। लेकिन जो है इस बिल्ली को है, इसको ऐसी चमक धमक सही जो डार्क कलर होते हैं ना वही पसंद आते हैं। ये हर बच्चे का होता है कि उसको ना डार्क कलर चमक धमक बहुत पसंद आती है। और इसकी मामा जो हैं उनको गुस्सा आ रहा था कि ये कभी एक जूती उठा रही है कभी दूसरी जूती उठा रही है, लेकिन बच्चे हैं और बच्चे तो किसी की सुनते नहीं, और ये बिल्ली तो नहीं सुनती। और अब अगर इसकी नानी ये वाली जूती लेंगे तो फिर देखना ये अब दूसरी जूती उठा के बैठ जाएगी। मतलब इसका दिल था कि मुझे ये चमक धमक डार्क कलर्स वाली ही जो है ना लेकर दी जाए जूतियाँ। तो सर्दियाँ थी, सर्दियों में तो अब इनका कोई काम नहीं था, हमारा था कि कोई शूज़ वगैरह लेते हैं। लेकिन इसकी नज़रें ना ये चमक धमक और इसी पे पड़ रही थी, और इसको ही हम लोगों ने अपनी क्या देखी थी, इस मैडम साहिबा को ही हम काबू करने में लगे हुए थे। लेकिन ये जो है हमारे काबू नहीं आ रही थी। और अब ये चेक करें कलर भी चुन के लिए और सही चमक धमक इसने उठा ली है। लेकिन इसकी लेके रखी है हम लोगों का। ज़ाहिर है गर्मियाँ तो नहीं है ना कि ये जूतियाँ पहने, गर्मियाँ होती तो चलो खुली जूतियाँ पहनते भी हैं। सर्दियाँ हैं तो इसमें तो शूज़ ही चलेंगे, लेकिन यह है कि जूतियाँ और जो शूज़ की ना इन लोगों ने सेल लगाई हुई थी, काफ़ी अच्छी थी। मतलब ना 50% अप टू थी, लेकिन अच्छे थे और मतलब रिजनेबल प्राइस में अब आपको मिल रहे थे। वैसे तो जब ये दूसरी तरह होते हैं तो फिर तो काफ़ी महंगे होते हैं। और ये यहाँ पे आंटी जो है नाराज़ होके यहाँ बैठी हुई हैं। ये मानो बिल्ली कह रही थी, कहती है कि देखो दिए ये कैसे नाराज़ होके यहाँ आराम से बैठी हुई है। मैंने कहा जाके राज़ी करो, उसको जूते नहीं लेकर देने ने, इसलिए वो आराम से बैठी हुई है। कहती मैं भी ऐसे बैठ जाऊँ। मैंने कहा हाँ बैठ जाओ ताकि आते जाते लोग तुम्हारी हरकतें देखें। और बस ये था कि हम लोग भी इधर से देख रहे थे कि हमें कुछ पसंद आ जाए तो हम भी ले लें, कि चलो अभी नहीं तो गर्मियों में जूतियाँ वगैरह काम आ जाएंगी। सर्दियों के तो शूज़ ही चलते हैं, तो शूज़ देख रहे थे। तो गर्मी की भी एक आध जूती कोई पसंद आ गई तो ले लेंगे। चलो जब गर्मियाँ शुरू होंगी तब तो इतनी महंगी होगी तो फिर वहाँ उस टाइम पे तो लेने का सवाल ही नहीं होता। और इतनी रश इधर लगी थी तो बस नानू का तो दिल घबराने शुरू हो गया था। वो तो सबसे पहले निकली और कह रही है पीछे पीछे सबको कहती बाहर आ। बस सारे जिसने जो चीज़ लेनी थी वो लेनी थी और बाहर निकल आए थे। और अब इसके बाद हमने दूसरी शॉप पे जाना था, वहाँ हम लोगों ने ना स्वेटर वगैरह देखनी थी, क्योंकि स्वेटर्स कोट्स वगैरह जो है ना सर्दियों में बड़े काम आते हैं। और जब ये सेलें वगैरह लगी ना इसमें आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। वैसे तो ये इन शॉप पे काफ़ी महंगी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आउटफिटर या आप को अगर या इस तरह की किसी भी शॉप में या वन में आएंगे तो किसी भी आएंगे तो वो आपको महंगी मिलेगी। बेशक वो 50% ऑफ पे हो, 30 हो, 40 हो, 20 हो, लेकिन वो आपके लिहाज से महंगी होगी। लेकिन यह होता है अगर महंगी चीज़ होती है वो चलती बहुत है। मैं वो बंदा कहता है ना कि सस्ता रहो बार बार महंगा रहो। एक बार इन शॉप्स का ये है कि यहाँ के कोई चीज़ भी लो ना वो आपके काम बड़ी आती है, मतलब काफ़ी अरसा चलती है। लेकिन आप ऐसे किसी आम शॉप से ले लो तो वो थोड़ा ही अरसा चलती है, ख़राब हो जाती है। तो बस अब सारे देख रहे थे, जिसको अगर किसी को कोई पसंद आती है तो लेनी थी, क्योंकि ऑफ़ लगा हुआ था। तो ऑफ़ में चीज़ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है और वो चलती भी है। तो बस अब ये सारे चॉइस कर रहे थे कि कौन सी लें कौन सी ना लें, क्योंकि स्वेटर्स और
जो कोर्स हैं उनके तो प्राइस फिक्स फिक्स तो वो वाली होती है ना जो नए हों, तो जिन पे मतलब ऑफ लगा हुआ हो तो वो तो आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, तो उसमें आप चेक कर रहे थे कौन सा हमें सूट करेगा, क्योंकि एक दो हमने पहले भी स्वेटर्स ली थी, तो अब एक आधी लेनी थी, लेकिन अब सेल देख के तो थोड़ा हमारा दिल ज़्यादा हो गया था। और मानो बिल्ली शरारतें कर रही थी, इसकी खाला जो है इसको लेके अब बाहर निकल रही थी, कह रही थी कि आप लोग देखो मैं इसको लेके बाहर खड़ी होती, क्योंकि इसने जो है ना शरारतों की इंतहा कर दी है। ये किसी के काबू में नहीं आ रही थी, ये कह रही थी कि सारी चीज़ें छोड़ के मुझे लेकर दो, आप लोग क्या लेके करोगे, ये देखो मेरे साइज़ के कितने अच्छे अच्छे सूट है। तो बस अब हम लोग ले रहे थे, हम लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग करके यहाँ खाने के लिए आ गए थे। 2-3 बंदे तो पहले ही आ गए थे, उन्होंने ऑर्डर वगैरह कर दिया, तो हमारे पहुँचने तक हमारा ऑर्डर आ गया था। और खाना इस टाइम पे जो खाने की जो है भूख हमें इंतहा की लगी हुई थी, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, नाश्ता करके हम निकल गए थे। तो अब जो है ना भूख जो है ना हमारी इंतहा की हो गई थी, क्योंकि रात हो गई थी और भूख शदीद लगी हुई थी। अब बस ये था कि जल्दी जल्दी खाएं, ताकि थोड़ी हमारे जो दिल को भी तसल्ली हो और जो भूख का शिद्दत इख्तियार की भी ना उसको भी कम हो। लेकिन खाना जो है खा पी के अब यहाँ से हम फारिग हो चुके थे, और बस चीज़ें वगैरह हमने ले ली थी। अब घर जाके बस देखेंगे और सारे एक दूसरे को दिखाएंगे किसकी क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ अच्छी नहीं। लेकिन दिन ये है कि बहुत अच्छा गुजरा था। आज मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।